चलिए आज हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो एक प्रोसेस से बनता है जिससे कहते हैं हम एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस है क्या? बेसिकली एम्ब्रियोजेनेसिस को हम यूज़ कर सकते हैं, एक टर्म है, इसे हम यूज़ करेंगे कि डेवलपमेंटल प्रोसेस फ्रॉम जाइगोट टू द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है ना, जाइगोट से लेकर एम्ब्रियो बनने तक की जो जर्नी है उसको हम एम्ब्रियोजेनेसिस में पढ़ते हैं। बेसिकली दिस एम्ब्रियोजेनेसिस जो है इट इज़ अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। हमने इससे पहले एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट डिस्कस किया है एंडोस्पर्म का। वहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म भी पढ़ा था, न्यूक्लियर, सेलुलर, हेलोबियल, फिर हमने बताया था उनकी डेवलपमेंट, उसका फंक्शन क्या है ये भी। तो आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो। देखिए एम्ब्रियो की डेवलपमेंट मोनोकॉट एम्ब्रियो और डाइकॉट एम्ब्रियो की डेवलपमेंट अलग अलग है। आज के लेक्चर में हमने पढ़नी है डाइकॉट एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कैसे होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो ये हमारे पास एक जाइगोट है। जाइगोट डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, फ्यूजन से बना है, ये हमने पढ़ा है फर्टिलाइजेशन में। तो अब फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में जाइगोट के आगे क्या हो रहा है। अब ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट क्या कर रहा है अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है कि इस जाइगोट के ऊपर एक रेजिस्टिंग वॉल डेवलप होती है, रेजिस्टिंग वॉल जनरेट होती है। इस रेजिस्टिंग वॉल को कहते हैं ऊस्पोर। अब ये ऊस्पोर क्या करता है, ये इसको अंडर हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन से बचाता है। जब फेवरेबल कंडीशंस आ गई, ये ऊस्पोर की वॉल डीजनरेट हो जाती है, ये ऊस्पोर की वॉल ब्रस्ट हो जाती है, तो जाइगोट को फेवरेबल कंडीशन मिलती है, तो जाइगोट जो है ये डिवाइड करता है। अब जाइगोट कैसे डिवाइड करता है? ये माइटोटिकली डिवाइड करता है। दिस जाइगोट डिवाइड्स माइटोटिकली। तो माइटोटिकली डिवाइड करेगा तो एक सेल चलेजल एंड की तरफ बनेगी, एक सेल माइक्रोपाइल एंड की तरफ बनेगी। जो सेल चलेजल एंड की तरफ बनेगी उससे कहते हैं टर्मिनल सेल, और याद रखना ये टर्मिनल सेल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दूसरी जो सेल माइक्रोपाइल एंड की तरफ है उससे बेसल सेल कहते हैं। तो इसको मैंने एब्रीवेट किया है टीसी एंड बीसी। क्लियर है ये चीज? अब क्या हो गया, ये जो हमारे पास टर्मिनल सेल है, ये टर्मिनल सेल वर्टिकली डिवाइड करती है। जब ये वर्टिकली डिवाइड करेगी तो टू सेल्ड स्टेज बनेगी। इस टू सेल्ड स्टेज को कहते हैं टू सेल्ड प्रो एम्ब्रियोनिक स्टेज। टू सेल्ड प्रो एम्ब्रियोनिक स्टेज। जो बेसल सेल है, ये बेसल सेल क्या हो रहा है, इस बेसल सेल में ट्रांसवर्स डिवीजन हो रहा है, ये ट्रांसवर्सली डिवाइड कर रही है। जब ये ट्रांसवर्सली डिवाइड कर रही है तो ये बहुत सारे सस्पेंसर सेल्स बनती हैं। इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ इसके बाद दिस अगेन डिवाइड, दिस सेल अगेन डिवाइड्स। ये वाली सेल जो है, ये जो चलेजल एंड पे सेल है, दीज सेल आर टर्मिनल सेल्स। दीज टर्मिनल सेल्स once again divides vertically and these basal cells once again divides transversely. क्लियर है ये चीज? तो इनमें डिवीजन होता है। तो दिस टू सेल्ड प्रो एम्ब्रियो स्टेज जो है ये बनती है हमारे पास फोर सेल्ड प्रो एम्ब्रियो स्टेज। दिस फोर सेल्ड प्रो एम्ब्रियो स्टेज इज नोन एज प्रो एम्ब्रियोनल क्वाड्रेंट। दिस प्रो एम्ब्रियोनल क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मतलब होता है फोर, तो फोर सेल्ड स्टेज आएगी, ये फोर सेल्ड स्टेज एम्ब्रियो वाली स्टेज आ गई। क्लियर है ये चीज? उसके बाद ये जो सस्पेंसर सेल्स हैं, इस सस्पेंसर सेल्स में एक जो टॉप मोस्ट सस्पेंसर सेल है, ये टॉप मोस्ट सस्पेंसर सेल जो है ये थोड़ी सी स्वोलन हो जाती है और ये हिस्टोरिया बन जाता है, एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसका नाम है हिस्टोरिया। अब ये हिस्टोरिया क्या करता है, ये इस एम्ब्रियो को पुश करता है एम्ब्रियो सैक में रहने के लिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ यहां पे क्या हो रहा है, नाउ दिस सेल अगेन डिवाइड्स वर्टिकली। अब इसमें फिर से एक बार वर्टिकल डिवीजन होता है तो बनती है हमारे पास प्रो एम्ब्रियोनल ऑक्टेट स्टेज, है ना। यानी कि हम इसको कह सकते हैं 8 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो। ये जो ऑक्टेट स्टेज है यहाँ पे, इस ऑक्टेट स्टेज में सबसे द सेल विच लाई टुवर्ड्स द प्रो एम्ब्रियोनल ऑक्टेट, सस्पेंसर सेल जो प्रो एम्ब्रियोनल ऑक्टेट की तरफ लाई करती है, ये एक स्ट्रक्चर में डेवलप होती है और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं हम हाइपोफाइसिस। बाकी सस्पेंसर सेल ऐसी रहेंगी, हिस्टोरिया जो है वो भी वैसा का वैसा ही रहेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ यहां पे क्या हो रहा है, दिस प्रो एम्ब्रियोनल ऑक्टेट इट अंडरगोज पेरिक्लिनल माइटोटिक डिवीजन। इसमें अब पेरिक्लिनल माइटोटिक डिवीजन होगा तो क्या डेवलप होगा, इसमें डेवलप हो जाएंगी 16 सेल स्टेज बनेगी। 16 सेल स्टेज में जो आउटर लेयर है
This outer layer is known as dermatogen. This dermatogen further develop into epidermis. Is it clear to all of you? Now, just concentrate here. Now, this hypophyseal cell further divides and result to the formation of 8 cell. Now, the suspensor cell and hysteria remain as such. Clear answer? Now, this stage of embryo in which 16 proembryonal cells are present, this stage is known as globular stage. Is it clear to you? Now, अब this globular stage, इसमें जो हाफ पोर्शन है वो डेवलप हो जाता है प्लूम्यूल और कॉटिलिडन में. उसके बाद जो नेक्स्ट हाफ रीजन है हाइपोफाइसल का 1/4 रीजन और दिस ग्लोबुलर स्टेज का जो ये हमारे पास 16 सेल्स इसका आधा रीजन ये डेवलप होता है हाइपोकोटाइल में. ठीक है यहां तक. इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद जो हमारे पास हिस्टोरिया की जो 2 सेल्स हैं 1.5 सेल ये डेवलप होती है रूट कॉर्टेक्स में और एक सेल बनाती है रूट कैप, दूसरी सेल बनाती है शूट कैप. सस्पेंसर सेल बाद में डीजेनरेट हो जाते हैं, हिस्टोरिया भी बाद में डीजेनरेट हो जाता है. क्लियर है ये चीज? नाउ इसके बाद क्या हो जाता है, दिस 16 सेल ग्लोबुलर स्टेज. अब इस स्टेज में थोड़ी मॉडिफिकेशन आ जाती है, ये स्टेज हर्ट शेप बन जाती है. तो एक स्टेज आती है जिसको कहते हैं हर्ट स्टेज. अब इस हर्ट स्टेज में जो ये हमारे पास 2 पोर्शन बन जाते हैं, जो हमारे पास जो चलेजल एंड पे जो ये 2 पोर्शन यहां से कॉटिलिडन निकलते हैं. ये एक कॉटिलिडन की लीफ, ये दूसरे कॉट, इसे कहते हैं डाइकॉट. क्या कहते हैं? हम कल पढ़ेंगे मोनोकॉट में कैसे एलुरोन लेयर बनता है, कैसे स्टार्ची लेयर बनती है. ठीक है ना, वो हमारा कल का टॉपिक रहेगा. यहाँ पे 2 कॉटिलिडन बनते हैं, यहाँ पे बनता है हाइपोकोटाइल और इस रीजन में बनता है एपीकोटाइल. क्लियर है चीज? नाउ दिस हार्ट शेप स्टेज, इस हार्ट शेप स्टेज के बाद बनता है हॉर्सशू शेप स्टेज. अब हॉर्सशू शेप स्टेज में क्या होता है कि ये जो हमारे पास एम्ब्रियो है, इस एम्ब्रियो में सेल डिवाइड करते हैं और बहुत ज्यादा डिवीजन होता है और बहुत मास ऑफ सेल्स यहाँ पे बनता है. क्लियर है चीज? इस हॉर्सशू शेप के बाद एक और स्टेज आती है जिसको कहते हैं टॉर्पिडो स्टेज. टॉर्पिडो स्टेज के बाद हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है. ठीक है ना. अब इस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले ये जो एक्सिस है इसे कहते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस. क्या कहते हैं इसे? ये वाला जो स्ट्रक्चर है दिस वन इज नोन एज एम्ब्रियोनल एक्सिस. अब इस एम्ब्रियोनल एक्सिस पे यहाँ पे ऊपर वाली साइड क्या बनता है? एपिकोटाइल. क्या बनता है? ऊपर वाली साइड बोले तो कौन सी वाली साइड? शाबाश, हाँ, माइक्रोपाइलेन. क्या बनता है यहाँ पे बनता है एपिकोटाइल. एपिकोटाइल से क्या बनता है हमारा? प्लूम्यूल. प्लूम्यूल जब निकला तो प्लूम्यूल क्या बनाएगा? प्लूम्यूल से निकलेगी हमारी शूट. क्लियर है चीज? ऐसे दूसरा पार्ट आता है हमारा ये हाइपोकोटाइल. हाइपोकोटाइल से क्या निकलता है? रेडिकल. यहाँ पे डेवलप होती है एक नोड, इस नोड को कहते हैं कॉटिलिडनरी नोड. इस कॉटिलिडनरी नोड से 2 लीफलेट निकलती हैं. दीज लीफलेट आर नोन एज कॉटिलिडन्स. क्या कहते हैं इन्हें? कॉटिलिडन्स कहते हैं. तो इसी आधार पे हम डाइकॉट और मोनोकॉट को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं. क्लियर है ये चीज? तो ये था डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो. कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोनोकॉट एम्ब्रियो.